पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो या मोरल साइंस के एजुकेशन की बात हम करें, तो कई तरह के विभिन्न एजुकेशन के क्षेत्र को लेकर के सर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के युवाओं को शिक्षित करने का काम करते हैं। इस कार्य के लिए पूरे एपीएलएल परिवार की तरफ से विकास सर को हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि सर जिस लगन और उद्देश्य के साथ आप भारत के युवाओं को शिक्षित कर रहे हैं, जैसा कहा जाता है कि शिक्षा दान महादान होता है, आप उस दिशा में सर अग्रसर हैं और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि सर यूं ही आप भारत की प्रगति और सशक्त के लिए आप लगे रहिए। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा दोस्त कि सर जो है, सर का जो सेंटर है एडवर्क प्राइवेट लिमिटेड, वो एपीएलएल के साथ भी टाई अप है और सर आज लास्ट 3 साल से हम लोगों के साथ एपीएलएल के साथ जुड़े हुए हैं। और सर एपीएलएल के जो विद्यार्थी हैं, जो कि हमारे स्मार्ट कॉमर्स या आईटी स्मार्ट प्लस के विद्यार्थी होते हैं, जो आईटी एजुकेशन ले रहे हैं, उन युवाओं को भी ऑफलाइन एजुकेशन के माध्यम से सर जो है शिक्षित करते हैं। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है कि सर हमारे बिजनेस पार्टनर होने के नाते जो हमारा एक उद्देश्य है कि भारत को के युवाओं को एक सशक्त बनाने का, एक समृद्ध राष्ट्र बनाने का, भारत के हर तबके के युवाओं को उनके घर बैठे उनको आईटी एजुकेशन से शिक्षित करने का, इस हमारे विजन में, इस हमारे लक्ष्य में सर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हम लोगों के साथ निभा रहे हैं। दोस्तों अगर सर के मैं अचीवमेंट की बात करूं तो सर एक प्रोफेशनल काउंसलर भी हैं, मोटिवेटर एंड फाउंडर ऑफ एडवर्क, जैसा कि मैंने बताया कि जो एडवर्क जो कंपनी है उसके ये संस्थापक भी हैं और उसके ये प्रेरक भी हैं। एजुकेशन एंड कैरियर काउंसलिंग, सर शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर काउंसलिंग को लेकर के बिल्कुल फोकस्ड है और उसी दिशा में ये भारत के युवाओं से जुड़ करके जो है अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सर के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो सर का एजुकेशन को लेकर के जो कमिटमेंट और जो डेडिकेशन जो रहता है वो वास्तव में एक काबिले तारीफ है और हम कहीं ना कहीं एक गर्व महसूस करते हैं कि सर जैसी संस्था के साथ एपीएलएल ने टाई अप करके अपने युवाओं को एक बेहतरीन शिक्षा देने की दिशा में अपना एक सराहनीय कदम दिन पर दिन आगे बढ़ा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सर की अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं दोस्तों, तो सर ने एमबीए किया हुआ है विथ एचआर एंड मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में, मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है सर, ह्यूमन रिसोर्स एंड मार्केटिंग के स्पेशलाइजेशन में। तो जो सर ने जो लर्निंग किया है, जो अपना एक्सपीरियंस लिया है सर ने इस एजुकेशन के फील्ड में, वो कहीं ना कहीं भारत के युवाओं के पास एक मौका है कि इनके द्वारा या इनकी द्वारा संस्था के द्वारा जुड़ करके जो है अपनी ज्ञान को सभी युवा बढ़ा सकते हैं। सर का ईआरपी जो एंटरप्रेन्योरशिप रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉरी, और सैप, ये 2 टॉपिक्स के लेकर के सर आज के डेट में भारत के युवाओं को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं बताना चाहूं तो सर आज के एजुकेशन की जो एक्चुअल में जिस भारत के युवाओं की नीड है, उस दिशा में सर एक नॉलेज रखते हुए और भारत के युवाओं को, चाहे वो किसी भी क्लास के युवा हो, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली के युवा हो या गरीब क्लास हो या अपर क्लास हो, हर क्लास के युवाओं को सर ने शिक्षित करने का जो है कहीं ना कहीं अपनी संस्था के माध्यम से या इंडिविजुअली तौर पे सर जो है ये काम कर रहे हैं। अगर आज के वो प्रोफेशनलिज्म विद टेक्नोलॉजी, मतलब आज एक भारत के युवा को प्रोफेशन बनने की क्या जरूरत है, उसके साथ टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है, हम किस तरह से अपने प्रोफेशनलिज्म को टेक्नोलॉजी युक्त होते हुए हम अपने काम को और सुदृढ़ और सशक्त बना सकते हैं और जितना ज्यादा ग्लोरियस हो सके हम अपनी लाइफ को बना सकते हैं। आज के इस टॉपिक पे सर के साथ हम लोग बात करेंगे और हमें आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो टॉपिक है प्रोफेशनलिज्म विद टेक्नोलॉजी, ये भारत के युवाओं के लिए अति एक इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और आवश्यक टॉपिक है।
आज के लेक्चर के बाद हमें पूरा उम्मीद है कि जो भी विद्यार्थी या एसोसिएट्स जो हम लोगों के साथ जो इस सेशन में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन करेंगे। और जो वो काम करते हैं दोस्त, चाहे आपका कोई जो भी वर्क हो, जो भी आपका गोल हो, जो भी आपका ड्रीम हो, आज के सेशन के बाद जो आपके काम करने का जो तौर तरीका होगा, जो आपके रहन सहन का एक व्यवहार, एक प्रतिक्रिया होगी, कहीं ना कहीं आप उसमें सुधार जरूर पाएंगे। लेकिन ये सुधार तभी पॉसिबल होगा दोस्त, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को सीखते हैं, समझते हैं, और उन चीजों को तो जब हम एक डिबेट करते हैं, एक चर्चा करते हैं, और धीरे धीरे अपनी लाइफ में जब हम अब उसको इम्प्लीमेंट के रूप में जब लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन सीखी हुई चीजों का मुझे 100% रिजल्ट मिलने में कोई भी विलंब नहीं होता है। मैं इसी दिशा में आपसे भी रिक्वेस्ट, जो भी विद्यार्थी के दौरान आज के इस टॉपिक पे आप जो भी कुछ सीखेंगे, आप उसको चर्चा में जरूर लाइएगा अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि सामने वाले को ये लगे कि आप एक ऐसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जहां पे जो आपका एजुकेशन है उसके साथ साथ आपको किस तरह से मार्केट रेडी बनाना है, आपको किस तरह से एक स्मार्ट युवा बनाना है इस सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए। ये लोगों को मालूम चल सके कि एपीएलएल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के युवाओं को हर दिशा के लिए जो है तैयार कर रहा है, ताकि वो जो हमारे युवा हैं वो आत्मनिर्भर बन सके, स्वावलंबी बन सके, और जो एक भारत सरकार का नारा है आत्मनिर्भर बनने का, उस दिशा में एपीएलएल एक सराहनीय कदम उठाते हुए भारत के युवाओं को शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है दोस्त, हम अपने भारत के युवाओं के हाथ में देंगे, भारत के युवाओं को देंगे, तो कहीं ना हमारा जो देश जो है, हमारा राष्ट्र जो है, एक शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बनेगा। और किसी भी देश का जो भविष्य होता है, जो फ्यूचर होता है, उसके युवा ही होते हैं। और अगर हम अपने युवाओं को समृद्ध बना पाए, हम अपने युवाओं को शिक्षित बना पाए, हम अपने युवाओं को बना पाए, हमारा देश तो बिल्कुल ही एक अच्छा समृद्ध राष्ट्र का, और जो विश्व पूरे भारतवासी पुनः एक बार फिर से देख रहे हैं, उस दिशा में जरूर सफल होंगे। तो मेरा एक ही कहने का मतलब है दोस्त कि जो भी शिक्षा आज उन शिक्षा की लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन जरूर करिएगा, आपको 100% उसका रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। आप सभी लोग इस जूम ऐप के माध्यम से डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ एक नोटबुक और पेन के साथ इस क्लासेस में 1 घंटे बने रहिए। आपका सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। बाद में भी अगर आपको ये सेशन हमारी देखने की अगर जरूरत पड़ेगी या आपको रिवीजन करने की जरूरत है दोस्त, तो ये सेशन हमारा फेसबुक पेज पे भी लाइव जा रहा है। आप बाद में आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जाकर के इस सेशन को दोबारा आप रिव्यू करते हुए देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से करता हूं, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस सेशन के लिए ज्वाइन हुए हैं। और मैं अब जो हमारे चीफ गेस्ट हैं मिस्टर विकास राज जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि सर आपका भी एपीएलएल के पूरे परिवार की तरफ से, भारत के हमारे पूरे विद्यार्थियों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और सर, जो आपने अपने बेशकीमती समयों में से 1 घंटा जो आज आपने हमारे विद्यार्थियों के लिए निकाला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर। और प्लीज अब ज्यादा ना लेट करते हुए आप अपना सेशन जो है आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। विकास सर, प्लीज कंटिन्यू। Thank you sir for wonderful introduction. Thanks a lot. थैंक यू सर। Hi friends, good evening to all of you. आप सभी सुन पा रहे हैं हमारी आवाज को? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी। मैं 1 सेकेंड में स्क्रीन शेयर कर लेता हूं अपनी। जी। हेलो जी सर। जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास राज, फाउंडर एंड प्रोमोटर ऑफ एडीवर्क प्राइवेट लिमिटेड। मैं एक मैनेजमेंट स्टूडेंट रहा, और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण टाइम है जिसको कि मैं आप लोग के समक्ष में मैं अपना व्यूज, अपनी बातें रखने जा रहा हूँ।
एडुवर्क एक संस्थान है जो कि ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें कि आईटी की नॉलेज दी जाती है प्रॉपर वे में। एडुवर्क क्यों लाया गया इंडस्ट्री में, उसके पीछे का कारण यही है कि आज का एजुकेशन सिस्टम दिन प्रतिदिन बहुत लो होता जा रहा है। सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती है, थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल की कोई जगह नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग का ये सेशन जो हमने रखा है, हम लोगों ने रखा है आपके एपीएलएल के माध्यम से, वो यही रखा गया। एपीएलएल में भी जितने भी कोर्सेज हैं सारे प्रैक्टिकली पढ़ाए जाते हैं आपको, और वो इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ में आए चीजें। सुन पा रहे हैं आप सभी? जी सर, जी सर, जी सर, आप कंटिन्यू करिए। ओके, देन हमारा जो विजन है एडुवर्क के बिहाइंड में, वो ये है कि हम लोग स्टूडेंट्स को कितना टेक्निकल बना सके, कितना टेक्निकली उनको नॉलेज दे सके, कितना प्रैक्टिकल नॉलेज दे सके। लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें एक ग्रेजुएट होना पड़ेगा, सीएस पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा, हमें कोडिंग आनी चाहिए तभी हम अपनी ऐप बना सकते हैं या ऐप में जा सकते हैं या टेक्निकल हो सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। विकास सर, आपका ये बिकअप करने आपका सर ना स्लाइड शो नहीं हो रहा है, तो एक बार वो थोड़ा चेक कर लीजिए। आवाज आपकी क्लियर बिल्कुल है, स्लाइड ये दिख रहा है, ये स्लाइड शो हो रही है सर फर्स्ट? नहीं, एकदम बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है सर, एक बार चेक कर लीजिए आप। ओके सर, ओके। अभी भी नहीं दिख रहा है सर? नहीं, एकदम बिल्कुल ये ब्लैंक आ रहा है सर। ओके, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। 1 सेकंड सर। दिखा सर? यस सर, यस सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी दिखा सर। ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू करिए सर। ओके, थैंक यू। सो हमारा जो मकसद यही होता है कि हम जितना टेक्निकली आपको नॉलेज दे सके, जितना टेक्निकली हम आपको बता सके, जितना प्रॉपर वे में जितनी नॉलेज हमें है उससे कहीं ज़्यादा आपको हम लोग सपोर्ट कर सके इन फ्यूचर इन लाइफ। अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं तो भी आप टेक्निकल हो सकते हैं, अगर आप टेक्निकल हैं तो भी मैनेजमेंट की ईआरपी यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप सभी को? नेक्स्ट टॉपिक है जी सर, हमारा, आवाज आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म होता क्या है, हम कैसे समझेंगे कि क्या प्रोफेशनलिज्म है और क्या प्रोफेशनलिज्म नहीं है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है व्यावसायिक, मतलब कि कभी भी कहीं भी हम लोग किसी भी काम के लिए जाते हैं या किसी भी चीज को प्रेजेंट करते हैं, तो उस प्रेजेंटेशन को कैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी के सामने कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, उसी को हम लोग प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे डिफिनीशन दिया हुआ है, प्रोफेशनलिज्म एक स्किल है, एक नॉलेज है, बिहेवियर है, जिसको कि एक दूसरे के सामने हम प्रदर्शित करते हैं। ओके, देन हम कैसे समझेंगे कि हम प्रोफेशनलिज्म को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट? हेलो, हेलो। जी जी सर, जी सर, आप कंटिन्यू करिए सर, ओके, आवाज आ रही है। तो ओके ओके ओके। सो नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म को हम कैसे जाने कि कौन बंदा प्रोफेशनल है, कौन बंदा प्रोफेशनल नहीं है। आपको देखने से पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा प्रोफेशनल है या नहीं।
जैसा कि इसमें फर्स्ट दिया हुआ है अ नीट अपीयरेंस। अ नीट अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स क्या होता है? दिखावट। सबसे पहले आप अपने आप को किसी के सामने कैसे दिखा रहे हैं। लाइक आपने देखा होगा या आप लोग फॉलो भी करते हैं, काफी स्टूडेंट्स फॉलो भी करते हैं। लाइक हम लोग जब भी मार्केट में जाते हैं और सामने किसी से मिलते हैं, हमारी वेल ड्रेसिंग सेंस होती है, हम पूरे सूट जैकेट एंड ऑल थिंग बियर करते हैं, जिससे कि सामने से जो देखे हमको देख करके खुश हो जाए बंदा, जो भी सामने है वो हमें देख करके खुश हो जाए। ठीक है। देन नेक्स्ट है प्रॉपर डेमिन्योर। डेमिन्योर मतलब क्या होता है? आचरण, व्यवहार। आपका आचरण क्या है, आपका व्यवहार क्या है? व्यवहार मीन्स आपका बोलने का तरीका क्या है, आपका बातचीत करने का तरीका क्या है, आप कैसे किसी से बात कर रहे हैं। देन रिलायबल, विश्वसनीय। विश्वसनीय क्या होता है? आप सामने जो भी बंदा खड़ा है उसको आप पे ट्रस्ट है या नहीं है, विश्वास है या नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं रिलायबल। कंपेटेंट, कपेटेंट, कपेटेंट मीन्स क्या होता है? सक्षम, समर्थ। आप जो कार्य के लिए किसी से मिलने गए हैं, क्या उस कार्य के लिए आप सक्षम हैं या नहीं हैं? लाइक जैसे मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ, तो क्या मैं इस कार्य को, इस चीज को बताने के लिए सक्षम हूँ या नहीं हूँ? सबसे बड़ी बात होती है कि आप जिस भी प्रोडक्ट को, जिस भी चीज को, जो भी टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उस पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता है या नहीं है। सबसे पहले आप कभी भी कहीं भी जाते हैं, किसी से भी जो भी बात करते हैं, उस बात के बारे में ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। देन कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर क्या होता है? हमारी कंपनी और सामने जो कस्टमर्स होते हैं या जो भी पर्सन होता है, हम अपने कंपनी की बात को उस कस्टमर या उस पर्सन के सामने कैसे रख रहे हैं। उस बीच के पर्सन को, उस बीच में जो भी इंटरफेयर करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेटर। गुड फोन इटिक्विटी। गुड फोन इटिक्विटी मतलब क्या होता है? अच्छा फोन, नैतिक, नीति। फोन को हम लोग कॉल भी बोलते हैं, तो जो हमारी नीति है, जो हमारी सोच है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। हम किसी से कोई भी डील करने जा रहे हैं, हम कभी भी किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, तो हम उसको किस वे में बोल रहे हैं? हम अपने प्रोडक्ट की बड़ाई ही करेंगे, शिकायत तो करते नहीं है। तो उस पॉजिटिविटी को लेकर के हम उस अपने प्रोडक्ट को क्या ऐसा करें, क्या ऐसा वर्ड्स यूज करें, क्या बोलें, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी दिखे, निगेटिविटी कहीं नहीं दिखे हमें। वाइजेस्ट। वाइजेस्ट मीन्स क्या होता है? अग्रसर, अपने प्रोडक्ट सर या फुल अपने स्क्रीन। प्रति किसी को आकर्षित करना। अगर मैं सामने खड़ा हूं, मैं आज बता रहा हूं, तो मैं, जी सर, जी सर। विकास सर फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। ओके सर, ओके। जी दिख रहा है सर? जी जी बिल्कुल दिख रहा है, बस एक बार फुल स्क्रीन कर लेंगे तो और ज्यादा विजिबल हो जाएगा। यस सर, ओके अभी सर, एकदम करेक्ट है। ओके सर, ओके। जी जी जी। देन होता है इथिकल। इथिकल क्या होता है? नैतिक नीति। किस नीति से हम किसी को, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं या अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, या हम किससे क्या बातें कर रहे हैं, उसको, सॉरी, हम लोग बोलते हैं इथिकल। ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज मीन्स क्या होता है? ऑर्गेनाइज मीन्स होता है संगठित, आयोजन। संगठित मीन्स जैसे कि आज का एक्सपोर्ट तक जो है वो एपीएलएल के द्वारा संगठित, आयोजित किया जा रहा है, तो वो किसी न किसी ब्रांड वैल्यू को प्रदर्शित करता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड। अकाउंटेबल। अकाउंटेबल होता है उत्तरदायी। जो भी हम काम करते हैं, पॉजिटिव करें, निगेटिव करें, उसका हम लोग हिंदी में या भोजपुरी में बोलते हैं, उसका हमें ही भुगतान करना होगा।
हम गलत करें सही कर रहे हैं उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। अगर हम किसी कस्टमर को या क्लाइंट को ये बोलते हैं कि सर मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इस चीज़ को यूज़ कीजिए, या हम अच्छा टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, आप एक बार ट्राई कीजिए, एक बार पढ़िए हमारे पास, और हमारे प्रोफेशनल जो है वो सही नहीं हो, हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो उनको खुद नॉलेज नहीं है, तो उसकी जिम्मेवारी किस पे जाएगी? हम सभी पे आएगी, हम पे आएगी। तो उसका उत्तर हमें ही देना होगा। आ रही है समझ में आप सभी को? जी सर। नेक्स्ट है मार्केटिंग। हम सभी लोग मार्केटिंग का नाम सुने हैं, मैं करता भी हूँ, आप लोग भी सुने होंगे एंड चाह भी रहे होंगे करने के लिए, क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप जो सोचें वो कर सकते हैं, बाकी कोई ऐसी जगह नहीं है। अगर आप कोई टेक्नोलॉजी लर्न करते हैं, एंड्रॉयड पढ़ लिए आपने, ERP SAP कर लिया आपने, या iOS कर लिया आपने, क्या पोस्ट मिलेगी? मैनेजर बनेंगे, सीनियर मैनेजर बनेंगे, टेस्टर बनेंगे, सीनियर टेस्टर बनेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केटिंग में रहते हैं या आपको सेल्स की नॉलेज है या फिर इस फील्ड में रहते हैं, तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मार्केटिंग में कोई बॉन्ड नहीं होती है कि आप टेक्निकल चीज़ें नहीं सीख सकते हैं या टेक्निकल चीज़ें सीख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे डिफिनीशन दिया है, व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है? तो मार्केटिंग मीन्स सेलिंग, सेल, बेचना, पब्लिसिटी करना, कुछ भी सेल आउट करना, कोई हम लोग मार्केटिंग में काउंट करते हैं। किसी ब्रांड को एडवर्टाइज करना, किसी कंपनी का प्रचार करना, ये सारी चीज़ें हमारे मार्केटिंग में ही आती है। समझ में आ रहा है आप लोग को? जी सर। ओके, जैसा कि यहाँ पे डिफिनीशन में दिया हुआ है, मार्केटिंग इज सेलिंग, persuasions and publicity to sell something। कुछ भी सेल करने के लिए you have to make the public aware of it। आपको अवेयर करना होगा, आपको बताना होगा उस पर्टिकुलर चीज के बारे में जो आप सेल करने के लिए गए हैं। which is publicity, and then you have to press out। people won't know if it is a good product until they have tried it। जब तक लोग इस प्रोडक्ट को जानेंगे नहीं, जब तक यूज नहीं करेंगे, तब तक आपके प्रोडक्ट को या आपकी चीज़ों को या आपके टेक्नोलॉजी को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। समझ आ रही है? जी सर। बट a marketing professionals has to show that it is likely to be a good product or service। बट मार्केटिंग पर्सन जो होते हैं उनका ये काम होता है, वो ये बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट या हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ट है, हमारा सर्विसेज बेस्ट है। देन नेक्स्ट है एडवाइस टू द स्टूडेंट हु इज कंसिडरिंग स्टडिंग टू गो इनटू अ मार्केटिंग। अगर कुछ एडवाइस देनी हो किसी स्टूडेंट को जो कि मार्केटिंग करना चाहते हैं, जो मार्केट में आना चाह रहे हैं, जो खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ लाइंस है। अगर आप अपने करियर में जनरल मार्केटिंग की नॉर्मल सेल्स या नॉर्मल कुछ भी सेल आउट किया हो या परचेज किया हो, then I would suggest that you take every business course and ethics course that you can। तो आप कोई भी एक ऐसा कोर्स चूज कीजिए, ऐसा सब्जेक्ट चूज कीजिए जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो, जो कि बिजनेस के पैरेलली चल रहा हो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंडस्ट्रीज क्या है, इंडस्ट्रीज में काम कैसे होता है, किसे जॉब पे रखा जाता है, किसे नहीं रखा जाता है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको
अगर 10 साल या 15 साल या 20 साल या 5 इयर्स तक किसी कंपनी में आपने जॉब करा है, तो उस कंपनी के बारे में आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए। कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको पता हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है तो आपका लर्निंग पावर बहुत ही वीक है, आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। जितना टाइम आप फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टा वहाँ पे देते हैं, उससे ज़्यादा टाइम आपको बुक्स पढ़ने होंगे, बिजनेस बुक्स पढ़ने होंगे। व्हाट्सएप पे अगर जाते हैं या फेसबुक पे जाते हैं तो ऐसी कंपनी को लाइक कीजिए जो कि आपके बारे में कुछ बता रहे हो। जैसे कि एपीएलएल ने अभी जो भी एक्सपर्ट टाक रखा है, इन लोगों ने कई सारे एक्सपर्ट्स आए हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स ने कई सारी बातें बताई हैं। कितने आपको याद हैं, कितने आप भूल गए हैं? आप रिकॉर्डिंग्स को देखिए, बार बार देखिए, उसको सीखिए, वहां से सीखिए और अपने जीवन को एक अच्छे दिशा में ले जाइए, एक पॉजिटिविटी की ओर ले जाइए। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? यस सर। सो जो भी हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, सभी लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जो गलतियां उन लोगों ने की है वो हमारे आने वाले जनरेशन को ना करनी पड़े, वो हमारे स्टूडेंट को ना करनी पड़े। मैं अपनी कहानी बताऊं तो मेरी कहानी ये है, मैं एक बीबीए, फर्स्ट में मैंने बीबीए किया बैंगलोर से, देन एमबीए किया, देन मैंने जॉब किया। जॉब में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया क्योंकि मैं जो करना चाह रहा था, मुझे जो चाहिए थी वो चीज़ मार्केट दे नहीं रही थी। तो मुझे भी सीखना पड़ा, मुझे भी लर्न करना पड़ा। मैंने 4 इयर्स इंडस्ट्रीज को दिए, मैंने सीखे काउंसलिंग क्या होती है, कैसे बच्चों को समझाया जाता है, कैसे बच्चे आते हैं, उनको कैसे गाइड करना होता है, क्योंकि हम भी कभी ना कभी उस बच्चे वाले स्टेज से गुजरे हुए होते हैं, हम भी उस स्टेज से गुजरे हुए हैं। इसलिए हमें अभी क्या होता है कि हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। जब हम 7th क्लास में होते हैं, 5th क्लास में होते हैं, 5th क्लास तक हमें कोई नॉलेज नहीं होती है क्या करना है क्या नहीं करना है। बट हम जैसे जैसे अपने स्टेप्स को आगे बढ़ते हैं, लाइक 7th में जाते हैं, 8th में जाते हैं, बुक्स की लाइबिलिटी बढ़ती है हमारी। जैसे कि 5th में हमें 10 बुक पढ़नी है, 7 में 11 बुक पढ़नी है, 8th में 15 बुक पढ़नी है। जैसे जैसे वो बुक्स बढ़ती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ाया जाता है, थियोरेटिकल सिर्फ पढ़ाया जाता है। हम क्या करते हैं, उसको रट लेते हैं, रट करके एग्जाम दिया, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, पेरेंट्स भी खुश, हम भी खुश। बट क्या वो सच में स्टडी होती है? क्या आप सच में पढ़े हैं उस चीज को? क्या आपको उतनी नॉलेज है जितना बुक आपने पढ़े हैं? तो क्वेश्चन करना पड़ता है हमें। हम कभी भी अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हमें करना पड़ता है, पूछना पड़ता है, खुद से पूछना पड़ता है कि करना क्या है मुझे। हम कैसे किसी चीज को करें, अगर नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को बार बार ट्राई करेंगे। कई सारी वीडियोस, ऑडियोज आपको गूगल पे, यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस, ऑडियोज मिलेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ क्या अच्छा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। और सक्सेस वही करते हैं जो सबसे पहले ड्रीम देखते हैं और सबसे पहले अपनी एक गोल सेट करते हैं। और वो गोल सेट करने के लिए, जैसे आईआईटी जेई क्रैक करना है, तो आईआईटी जेई के लिए हमें 7th क्लास से स्टडी शुरू करनी पड़ती है। वैसे ही मार्केटिंग में, अगर मार्केटिंग में जाना है तो सबसे पहले अपने आप को प्रोफेशनलिज्म में ढालना होता है। सबसे पहले प्रोफेशनल बनना पड़ता है। सबसे पहले अपने पहरावे का ध्यान रखना पड़ता है कि हमने क्या पहना है, मेरी आवाज़ क्या है, मेरी ट्यूनिंग क्या है, मैं किसी से बातें कैसे करता हूँ, मुझे क्या सीखनी चाहिए अभी, मैं किन से बातें किस वे में बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखना पड़ता है, तब एक जा करके हम अच्छे मार्केटिंग फील्ड में, अच्छे लेवल पे, अच्छे एक ऑनर के पोस्ट पे, अच्छे एक मैनेजर के पोस्ट पे, अच्छे एक रीजनल हेड के तौर पे वर्क कर पाते हैं। समझ आ रही है मेरी बातें?
यस सर। तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, लाइक मैंने स्टार्ट किया था प्रोफेशनलिज्म से। प्रोफेशनलिज्म में सबसे पहले हमें खुद को बनाना होता है। खुद को क्या बनाना होता है? खुद को सबसे पहले एक फिट पर्सन होना पड़ता है। हम ऐसा नहीं किसी के सामने खड़े हों और पैर मेरे हिल रहे हों या फिर मैं झुका हुआ हूँ, मीन्स ऐसा कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। परफेक्ट पर्सन की तरह आपको दिखना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस आपकी होनी चाहिए। आपने क्या पहना है? ड्रेसिंग सेंस मीन्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जैकेट, कोट, टाई, बेल्ट सब चीज़ पहननी होगी, बिल्कुल भी नहीं। आप जो पहने हैं क्या आपको अच्छा लग रहा है? क्या आप उस कपड़े को पहन के मार्केट में जा सकते हैं? क्या उस कपड़े को पहन करके आप 50,000 लाख 50 लाख करोड़ों की डील आप क्रैक कर सकते हैं? क्या आपके सामने वाला आपसे अच्छा ड्रेसिंग सेंस में है? ये सारी चीज़ें आपको माइंड मेकअप करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने आप को स्टैंड कीजिए, अपने आप को खड़ा कीजिए, अपने आप को एक सेंस दीजिए कि मैं क्यों हूँ। सबसे पहले खुद की इंट्रोडक्शन तैयार कीजिए कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों हूँ, मेरा काम क्या है। सबसे पहला चीज़ होता है, क्योंकि मार्केटिंग में आप लोग देखते होंगे बहुत सारे मार्केटर होते हैं, कुछ भी पहन करके कुछ भी सेल कर रहे हैं, कुछ भी उन्होंने कहीं भी कैसे भी बातें कर रहे हैं। लाइक सब्जी मार्केट भी देखे होंगे आप लोगों ने, टेक्निकल मार्केट भी देखे होंगे आपने, एजुकेशन मार्केटिंग भी देखा होगा आपने। सब में डिफरेंसेस क्या देखा है आपने? बहुत सारे डिफरेंसेस देखे होंगे। सबकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। सब्जी मार्केट में जाते हैं अलग लैंग्वेज मिलती है आपको, एजुकेशन सेक्टर में जाते हैं अलग लैंग्वेज मिलती है आपको, आप एमबीए एचआर फाइनेंस में जाते हैं अलग मार्केटिंग मिलती है आपको, आप किसी हायर लेवल पे एज अ मैनेजर, एज अ सीईओ, एज अ कंपनी हेड आप वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे अलग लैंग्वेज हो जाती है। क्यों? तो वो हम लोग एक एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ऐसे ही मोटिवेटर्स होते हैं, ऐसे ही एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि अपनी एक्सपीरियंस हमें बताते हैं और उनके एक्सपीरियंस से हम लोग सीखते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% आप लोग फॉलो कर लेंगे या 100% मैं फॉलो करता हूँ, नहीं, बट ट्राई करता हूँ कि हाँ 99.99% मैं फॉलो करूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ट्राई कीजिए कि जो भी एक्सपर्ट्स आपको जितनी भी चीज़ें बताए हैं, एटलीस्ट 60% सीखिए, एटलीस्ट 60% उनको फॉलो कीजिए कि उन्होंने क्या बताया आपको। क्वेश्चन कीजिए क्यों बताया ऐसा, ऐसा क्या है जो वो कर सकते हैं आप नहीं कर सकते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक्सपर्ट टॉक में एक्सपर्ट ही कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं? मैं भी एक दिन एक्सपर्ट बनूंगा, मैं भी इन सभी एक्सपर्ट के जैसा सामने आकर के इंटरव्यू दूंगा, सामने आकर के अपनी लाइफ की थ्योरी को बताऊंगा, अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा। इंडस्ट्री में, मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि मौका नहीं मिलता है अपनी लाइफ को, अपनी स्ट्रगल को, अपनी चीज़ों को बताने के लिए। सो अभी आप लोगों का करियर स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग करियर में आप लोग को एपीएलएल के थ्रू इतनी गाइडेंस दी जा रही है। मैं एसोसिएट भी हूँ एपीएलएल से, मैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता हूँ अपने सेंटर्स पे। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो कि एपीएलएल ने ये मुहिम स्टार्ट किया है, एक्सपर्ट टॉक। अलग अलग डिफरेंट टाइप के एक्सपर्ट्स आते हैं जिनसे कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको करना क्या है फ्यूचर में, और जो चीज़ करना है फ्यूचर में उनके प्रति आप उनसे मोटिवेट होइए, उनकी स्पीचेस सुनिए, उनके जो भी जीवन कथा है, जो भी लाइफ का स्ट्रगल है उसको सुनिए, एंड उससे प्रेरित होकर के अपने आप को कुछ अच्छा लेवल पे बनाइए, अच्छे लेवल पे जाइए। तो एपीएलएल के साथ साथ मैं भी चाहता हूं कि आपकी अच्छी करियर हो, अच्छी ग्रोथ हो, अच्छे मार्केटिंग स्किल्स हो, अच्छे प्रोफेशनलिज्म हो आपके पास। समझ पा रहे हैं आप लोग? जी सर। जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी को भी? कोई भी क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं मोटिवेशन।
हम अपने जिंदगी में, हम अपने जीवन में ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हमको मोटिवेशन लेने की जरूरत ही ना पड़े। हम ऐसे क्यों बन जाते हैं कि जब तक उनसे सुनेंगे नहीं तब तक कोई काम करेंगे नहीं। जब तक संदीप महेश्वरी कोई स्पीच नहीं देंगे, संदीप महेश्वरी सर स्पीच नहीं देंगे, उनकी मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं सुनूंगा, तब तक मैं मोटिवेट हो ही नहीं सकता हूँ। मैं डीमोटिवेट हम क्यों होते हैं? किसी ने कहा है, असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत ना हो। कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने। जब हम किसी भी चीज को ट्राई ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि मैं फेल्यूर हूं या पास हूं, मैंने इस चीज को किया या नहीं किया। असफलता तभी मिलती है जब हम सफलता की प्रिपरेशन करते हैं, सफलता का प्रूफ करते हैं, सफलता को करने के लिए ट्राई करते हैं, प्रेरित होते हैं, तभी हमें असफलता मिलती है। बट हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, असफल हो गया अब नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? मैं अपनी कहानी बताऊं, मैंने बीबीए करा है। बीबीए में मेरा मार्क्स जो रहा है वो 72% रहा है। मेरे पेरेंट्स मुझसे कुछ भी नहीं बोले। मेरे एक बगल में आंटी रहती हैं, उन्होंने बोला कि 72% में क्या कर लोगे। मुझे शर्म भी आई थी उस टाइम कि इन्होंने क्या बोल रही हैं। 72% लाया हूँ फिर भी ये बोल रही हैं कि क्या करूंगा मैं। अब वो आंटी 10th फेल थी। वो आंटी को 10th भी पता नहीं था कि 10th में सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो हमें अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कि डीमोटिवेट करते हैं, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है मोटिवेशन की, अच्छी अच्छी थॉट्स की। हम जिस भी इंडस्ट्री में रह रहे हैं, हम जहाँ भी रह रहे हैं, जहाँ भी हम हमारी फैमिली रह रही है, वहाँ पे आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हुआ होगा। कई लोगों ने बहुत सारी बातें कहा होगा, आप ये क्या कर रहे हो, आप नेटवर्किंग क्यों कर रहे हो, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, बेवकूफ़ बनाते हो, आपने पढ़ा नहीं है, आपने कुछ भी नहीं करा है। और हम क्या करते हैं, हम उनकी बातों में आ जाते हैं। अरे सच में मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, मैंने तो लोगों को सच में बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो एक बात बताओ कि हम अनपढ़ होकर के पढ़े लिखों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो हम अच्छे हैं या वो पढ़ा लिखा इंसान अच्छा है? पढ़ लिख के बेवकूफ़ बनने से तो अच्छा है ना पढ़। तो इसलिए कभी भी हम किसी भी चीज़ को माइंड नहीं करते हैं, और सब डिमोटिवेशन को अगर हम मोटिवेशन में कन्वर्ट कर दें, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि मुझे वहाँ आंटी ने बोला कि बेटा कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे क्या होगा, तुम कैसे एमबीए करोगे, एमबीए में एडमिशन नहीं होंगे, तुम जॉब क्या करोगे। और आज वही आंटी मुझे इतने अच्छे से बात करती हैं कि नहीं, जो है सो तू ही है। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को निगेटिव में लिया ही नहीं, मैंने पॉजिटिव में सोचा। मैंने उसी टाइम क्वेश्चन किया, क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं, और खुद से क्वेश्चन किया था और किसी से नहीं। हम लोग बिहार में एक कहावत है, जिस चीज़ को मना किया जाता है ना, बिहारी लोग उस चीज़ को सबसे पहले ट्राई करते हैं। हमारे बिहार की ये बहुत चर्चित कहानी है कि अगर बिहारियों को आप बोलेंगे कि सर ये काम ना करो, आपके लायक नहीं है, तो उस काम को करके आपको प्रूफ करेंगे कि नहीं, ये काम मेरे लिए ही था और मैं ही करूँगा इस काम को। तो इस टाइप का जुनून होना चाहिए सभी के अंदर, हर जगह पे होनी चाहिए, सभी के साथ होनी चाहिए। और मजबूती से अपने माइंड को हमेशा साफ रखना चाहिए, अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिविटी की ओर रखनी चाहिए। आप जॉब चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपको उससे प्यार करनी होगी, तभी आप जॉब कर पाएंगे। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको बिजनेस से प्यार करना होगा, तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपको मोटिवेशन से प्यार करना पड़ेगा, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, आपको लोगों को देखना पड़ेगा। हमारे सेंटर पे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे
अच्छे स्टूडेंट्स भी आते हैं जिनको कि बहुत सारी नॉलेज होती है आईटी के अकॉर्डिंगली, बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। तो उनको डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें डीमोटिवेट होना ही नहीं चाहिए। समझ आ रही है बातें? यस सर, यस सर। ओके, सो मोटिवेशन के लिए हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले ये होती हैं कि हम क्या करेंगे, हम मोटिवेशन के लिए क्या करें, किससे प्रेरित हो। अगर कुछ भी नहीं मिल पा रहा हो, आप अपने पेरेंट्स को देखो। सबसे अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी होगी आपके पेरेंट्स की, जो आपको बाहर में रख करके पढ़ा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, रख रहे हैं। वहाँ से आप लोग स्टार्ट करो, उनकी लाइफ से स्टार्ट करो। कैसे खिला रहे हैं वो, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे दिन रात मेहनत करके मेरे लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, हमें अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोटिवेट होने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। खुद से क्वेश्चन करना शुरू करो, खुद ब खुद मोटिवेशन होगी। खुद से क्वेश्चन करो, खुद से पूछो आप सभी लोग। अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे ये करनी है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे क्यों इंजीनियरिंग करनी है? उसका पहले सॉल्यूशन ढूँढो, उसका पहले आंसर देखो कि क्या आंसर कह रहा है। आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग क्या कह रहा है? आज हम लोग बोलते हैं ना, मार्केट में इंजीनियर्स की वैल्यू बहुत कम हो गई है, खासकर बैंगलोर रीजन में। क्यों? इंजीनियर्स तो हो रहे हैं, बट नॉलेज किसी के पास नहीं हो रही है। डिग्री सभी के पास है, नॉलेज किसी के पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही कारण होता है, पढ़ाई तो हम लोग करते हैं, डिग्री ले लेते हैं, लेकिन पढ़ाई हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई करते हैं। जिस दिन हम लोग खुद के लिए पढ़ाई शुरू करेंगे ना, या जिस दिन खुद के लिए काम करना शुरू करेंगे, उस दिन से खुद ब खुद हम लोग सफल हो जाएंगे, खुद ब खुद बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएंगे। मेरे से भी अच्छा जी जी, कई सारे एक्सपर्ट्स आए हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स का मैंने भी सुना है, लाइव वीडियोस देखा है, मैंने भी सुना है उनकी बातों को। मुझे भी प्रेरणा मिली है, मैं भी सीख रहा हूँ अभी। उस तरह से आप लोग भी सीखिए। उस इंसान की कहानी पढ़िए, उस इंसान की कहानी को देखिए जो कि आपके फील्ड से रिलेट करता हो, जो कि आपके फील्ड से पैरेलल हो। और क्वेश्चन, हर एक बात के बाद क्वेश्चन मार्क दीजिए। क्यों मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ। आंसर को ढूंढिए, आंसर मिलेगा आप सक्सेस करोगे, आंसर नहीं मिलेगा अनसक्सेसफुल रहोगे। ये एक ग्रोइंग करियर की सबसे बड़ी बात होती है। हम लोग क्या करते हैं, विवेक ने ये काम शुरू किया, मुझे भी ये काम शुरू करनी है, उन्होंने ये काम किया, मुझे भी ये काम करनी है। हम लोग देख करके किसी को सेम काम करने को प्रेरित हो जाते हैं, सेम काम करने लगते हैं। बट क्या उसकी नॉलेज और मेरी नॉलेज इक्वल होती है? क्या आपकी नॉलेज मेरी नॉलेज इक्वल है? क्या आपको उतना नॉलेज है जितना मुझे है, या जितना आपको नॉलेज है उतना मुझे नॉलेज है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हो सकता है आपका ज़्यादा नॉलेज हो सकता है मेरा ज़्यादा नॉलेज हो। तो इसलिए देख करके कभी भी किसी काम को शुरू नहीं कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए, उनको समझ में ही नहीं आता है कि हम करियर में करें तो क्या करें। कोई चाचा आते हैं बोलते हैं मार्केटिंग का कर लो, कोई चाचा आते हैं बोलते हैं बीबीए कर लो, कोई बोलता है एमबीए बीकॉम कर लो, कोई बोलता है इंजीनियरिंग कर लो, कोई बोलता है डॉक्टर कर लो। करे तो क्या करें? बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आप लोग को लगता है अरे मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं इनकी सुनूं, अपनी सुनूं, अपने पेरेंट्स की सुनूं, करूँ तो क्या करूँ। उस सिचुएशन में सबसे पहले आपको शांत होना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए। 10 मिनट बैठो, 10 मिनट दो आप अपने आप को, और खुद से पूछो कि क्या 1 to 10, फर्स्ट टू 10 जो हमने पढ़ाई किया है किस वे में किया है। हिस्ट्री अच्छी लगी है, बिजनेसेस अच्छे लगे हैं, मैथ्स अच्छी रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छी रही है,
मुझे अच्छी क्या रही है, अच्छी चीजें क्या रही है, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट मेरा क्या रहा है जिसमें कि मैं सबसे अच्छा मार्क्स गेन किया हूँ, सबसे अच्छा जब भी मैं पढ़ाई करता हूँ तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आता है, वो सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे ही आपको सब्जेक्ट मिलेगा, जैसे मैंने जब कर रहा था तो मुझे इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन थी, बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग के लिए मुझे रेफर किया, मैं भी कंफ्यूजन में था कि मुझे करना क्या है। कोई आए बोले इंजीनियरिंग कर लो, कोई आए बोले मेडिकल कर लो, तुम्हारा बायो अच्छा है, कोई आए मैथ्स अच्छा है तुम इंजीनियरिंग कर लो, कोई आए तुम बीबीए कर लो। फाइनली मैंने बीटेक करने गया, बीटेक में गया तो बीटेक में फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर मैंने अच्छे से बिताया, क्योंकि 11th-12th की कहानियाँ होती हैं, 11th-12th की बुक्स होती हैं, बिना पढ़े भी वो आप कर सकते हैं, वो इजीली मैंने क्रैक किया, सेकेंड ईयर भी क्रैक किया, बट मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे 60%, जो कि बैंगलोर में 80% ला करके लोग ऐसे ही बैठे हैं जिनको की जॉब नहीं मिल रही है। देन मैंने अपने आप को बैठाया, एक अलग रूम में सेपरेट किया, खुद से पूछा कि करना क्या है। फिर उस दिन से मेरी लाइफ चेंज हुई और उस दिन से मेरे अंदर से जो बातें आई वो यही आई कि करना बिजनेस है। अब बिजनेस को कैसे करना है, बिजनेस की पढ़ाई क्या है वो आप देखो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैंने बीबीए चूज किया, बीबीए में एडमिशन लिया, ड्रॉप आउट किया मैंने बीटेक को, इंजीनियरिंग को मैंने छोड़ा, बीबीए में एडमिशन लिया, देन मास्टर्स किया, देन मैंने जॉब के लिए आया दिल्ली। देन दिल्ली में मैंने जॉब स्टार्ट की, एजुकेशन सेंटर में ही हमारी जॉब की शुरुआत हुई। वहाँ पे हमने अपने एक्सपर्ट्स, अपने सीनियर्स से सीखा कि वो लोग कैसे बच्चे को काउंसल कर रहे हैं, कैसे काउंसलिंग दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। जो प्रोफेशनल्स आते हैं पढ़ाने के लिए, उनसे सीखा कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, उन चीज़ों को मैंने सीखा। देन अपना फॉर्म ओपन किया। अपना फॉर्म कैसे ओपन किया, अपना फॉर्म ओपन किया कि हमें देखना था, हमने जो 4 साल इंडस्ट्री को दिया, दूसरे इंडस्ट्री को, वो इसीलिए दिया कि हमको सीखना था और उनसे कुछ अलग करना था। हमें अलग करने के लिए हमें कभी भी, अगर आप सोच रहे हैं कि हमको किसी से अलग बनना है, तो अलग कैसे बनोगे, सबसे पहले उसके बारे में जानोगे, तभी अपने आप को डिफरेंट वे में सोच पाओगे, डिफरेंट सोचोगे, कुछ अलग करोगे। तो आप लोग को सबसे पहले सोचो, देखो, क्वेश्चनिंग करो, सीखो। जब आपको लगने लगे कि नहीं, अब मैं एबल हूँ, बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकता हूँ, बिजनेस को चला सकता हूँ या एक्सपर्ट बन सकता हूँ, तो लाइफ में एक रिस्क तो बनती है, एक रिस्क लेना ही चाहिए। आप लोगों ने सुना भी होगा, जो रिस्क लेते हैं वही सक्सेस करते हैं, क्योंकि इसमें दो ही चीज़ होता है, या तो फेल करोगे या पास करोगे, तीसरी ऑप्शन ही नहीं है। फेल करोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक किए हो, क्या क्या चीज़ें करनी बाकी रह गई थी, कैसे करना होगा, क्यों करना होगा, किन से करना होगा, ये सारी चीज़ें सीखोगे। पास कर गए, अच्छे एक्सपर्ट्स मिलेंगे, अच्छे लोगों से मिलोगे, अच्छे जगह पे जाओगे, देन अच्छी अच्छी चीज़ों को समझोगे, अच्छी चीज़ों को समझ में आएंगी, देन आप भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। देन किसी भी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले उसको देखना ज़रूरी होता है ना। सपने सच करने के लिए पहले तुम्हें सपने देखने होंगे। कोई भी सपना होता है, सपोज करो हमें ब्रांड ओपन करना है, किसी की सपना होता है कि मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, किसी की सपना होता है कि मुझे हायर एजुकेशन लेना है। तो कैसे समझ में आएगा कि क्या करना है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखेंगे, सीखेंगे, कुछ ना कुछ समझ में आएंगी कि हाँ मुझे करना क्या है। हाँ मुझे बाइक लेनी है, मुझे BMW खरीदनी है, तो BMW खरीदनी है तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंगली हमें मेहनत करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना पड़ता है। देन हम लोग काम करते हैं, उसके प्रति काम करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, और एक दिन हमारे पास हमारी BMW, हमारी मर्सिडीज, या हमारा फॉरेन ट्रिप, या हमारा फॉरेन एजुकेशन, या हमारा बिजनेस अच्छे लेवल पे जाता है। क्यों? क्योंकि पहले हमने उसके बारे में स्टडी की है, फिर हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया है, फिर हमने रिस्क लिया है, फिर हमने उसको एडवर्टाइज
किया है, तब जाकर के हमारी ब्रांड या हमारी चीजें एक वे में चलती हैं, एक प्रॉपर वे में आती हैं। समझ में आ रहा है आप सभी को? यस सर, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, देन सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो लोग रिस्क लेना जानते हैं। सफलता हमेशा उन्हीं को मिलती है जो लोग रिस्क लेना जानते हैं। रिस्क भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि हमें कोई चीज का पता नहीं है, किसी भी चीज का पता नहीं है और मैंने पैसे लगा दिए हैं। सपोज कीजिए कि हमने अपना एडुवर्क फॉर्म ओपन किया है, हमें एजुकेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, तो क्या हमारा एडुवर्क रन कर पाता? क्या मैं कभी एपीएलएल से जुड़ पाता? नहीं, कभी नहीं जुड़ पाता, कभी हमारा बिजनेस रन नहीं कर पाता। हमारा बिजनेस रन इसीलिए किया है क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने देखा है, हमने करा है, कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, किन को एक्सपर्ट रखना है, कौन से प्रोफेशनल हमारे लिए बेस्ट हैं, कौन सी प्रैक्टिकल चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, कितने एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास जो कि हमारे स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं। तो हमने हायर एजुकेटेड, हायर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को हायर करा, जिसमें कि मोर देन 23 to 30 ईयर्स ओल्ड पर्सन है हमारे कंपनी में, जो कि मोटिवेट करते हैं, जो कि पढ़ाते हैं बच्चों को, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। तो हम अपने लाइफ में 2-3 चीज़ों को सीख लें अपने एक्सपर्ट से या अपने सीनियर से या कहीं से भी, अगर हमको 2-3 चीज़ें समझ में आ जाए कि सबसे पहला चीज़ कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। एक आदत आप डाल लीजिए, कोई भी काम करने जा रहे हैं, लास्ट में क्यों वर्ड को जोड़ दीजिए। क्यों? मुझे बाहर जानी है, लॉकडाउन चल रहा है, क्यों बाहर जानी है? कुछ तो काम होगा, कुछ तो बातें होंगी, क्यों बाहर जाना? 2 बातें आएंगी, या तो काम होगा या कोई काम नहीं होगा। कोई काम नहीं होगा, आपको एज इट इज लगेगा कि नहीं, मुझे जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, आप छोड़ दोगे। कोई इमरजेंसी काम होगा, आप जाओगे बाहर। तो ये क्यों इसलिए दिया जाता है ना कि आपको आपके गलती और सही को स्टॉप कर सके या उसको कंटिन्यू करने की इजाजत दे। इसलिए हम लोग क्यों का उपयोग करते हैं लास्ट में। कोई भी सेंटेंस, कहीं भी कोई भी बात हो, हम अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, एक बार हमें करना होगा, खुद से पूछना होगा कि क्यों कर रहा हूं मैं ये, मैं ऑनर क्यों बनूं। मैं तो मैनेजर में ही अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल है, फिर मैं इस अच्छे स्टाइल को, अच्छे लाइफ स्टाइल को छोड़ करके मैं एक बिजनेस ऑनर क्यों बनूं। हो सकता है मैं फेल्योर हो जाऊं, हो सकता है मैं बहुत रीच हो जाऊं। जैसे ही आप क्यों डालोगे, क्यों का आंसर आपके अंदर से आएगा, आपके दिल और दिमाग से आएगा, उस आंसर्स को आप फॉलो कीजिए। आप अपने लाइफ में हमेशा हमेशा तरक्की के राह पे ही जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है आपको। लास्ट, थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए, इतने अच्छे से, इतने पेशेंस से सुनने के लिए मेरी बातों को। होप आप सभी को मेरी बातें अच्छी लगी हो, और कहीं अगर मिस्टेक हुआ हो, आई एम सॉरी, एंड प्लीज सत्येंद्र कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जिस तरह से आपने ये 45 मिनट के सेशन में आपने प्रोफेशनलिज्म पे, मार्केटिंग पे, मोटिवेशन पे और लर्निंग के पार्ट पे जो आपने एजुकेशन हमारे भारत के विद्यार्थियों को दिया है, हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि सारे विद्यार्थी ने इस एजुकेशन को अच्छी तरह से रिसीव किए होंगे। और अब एक एक करके सारे विद्यार्थियों से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछिए, सर उसका जो है रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। यस सर, बिल्कुल। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने थैंक यू। हमें ये 3-4 पॉइंट के साथ जो आज एजुकेट किया है, ये जरूर हमारे विद्यार्थी जो है
इस एजुकेशन को रिसीव करते हुए अपनी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन का काम जरूर करेंगे। और सर एक प्रश्न आ रहा है हमारे विद्यार्थी की तरफ से जी सर। कि इनका सर जानना है कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इस पे थोड़ा सा आप जानकारी सर दे दें। बिल्कुल। देखिए, मार्केटिंग और सेल्स, मार्केटिंग क्या है और सेल्स क्या है। मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमारा जो कंपनी है एडुवॉक, हम बोलेंगे हमारा कंपनी मार्केटिंग को भी डील करती है। मार्केटिंग में क्या डील करती है? मार्केटिंग मीन्स एक होता है एडवर्टीजमेंट, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन होता है, सेल नहीं किया जाता है। सेल का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी पार्टिकुलर चीज को बेचना। बट मार्केटिंग का मतलब ये कदापि नहीं होता है कि आप किसी चीज को बेच रहे हैं। मार्केटिंग का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइज। आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर। और एक और हमारे विद्यार्थी पूजा है, उनका प्रश्न आया है कि सर 12वीं के बाद हम क्या चूज करें, ये हम कंफ्यूज रहते हैं, हम शायद सही दिशा में नहीं जा पाते हैं, तो प्लीज आप इस पे कुछ बताएं। 12th के बाद मतलब क्या हमारे विद्यार्थी जो है चूज करें, कौन से कैरियर फील्ड में जाए, इस पे आप सर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले जैसा कि मैंने अपने चैट इसमें डिस्कशन में बताया भी है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में ही होते हैं। बहुत सारे लोग को बाहरी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि आप बीटेक कर लो, आप इंजीनियरिंग कर लो, आप एमबीए कर लो, आप बीबीए कर लो। इन बच्चे और भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। बट मैं अगर बात करूं कि 10th के बाद क्या करनी चाहिए, 12th के बाद क्या करनी चाहिए, 10th तक आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स में से कोई पार्टिकुलर 2 सब्जेक्ट्स को चूज कीजिए। सॉरी, जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, जो भी हैं, जिसमें आपको लग रहा हो कि ये विषय मेरे लिए सबसे अच्छा है, मैं इस पे कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इस पे 10 वर्ड बोल सकता हूँ सामने, मुझे अगर कोई पूछे तो मैं इसके बारे में इंटरेस्ट से जवाब दे सकता हूँ, मुझे इंटरेस्ट आ रही है इस चीज को पढ़ने में, तो आप उस सब्जेक्ट के थ्रू, जैसे कि सोशल साइंस है तो आप फिर प्रिपरेशन कीजिए, गवर्नमेंट लाइन में जाइए, पीसीएस, आईएएस, एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कीजिए, बहुत अच्छा लाइफ होगा। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छी लगती है, बायोलॉजी अच्छी लगती है, मेडिकल लाइन भी आप चूज कर सकते हैं, फार्मेसी लाइन भी चूज कर सकते हैं, इंजीनियरिंग भी चूज कर सकते हैं, अकाउंट्स अच्छे लग रहे हो तो आप बीबीए, बीकॉम भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है सर कि आपको सबसे पहले अच्छा क्या लग रहा है, सब्जेक्ट्स कौन से आपने चूज करे हैं, और सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप जाएंगे तो आपको बेटर फ्यूचर प्राप्त होगा। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। आई होप कि बच्चों ने रिसीव किया होगा। और एक सर ये सुजाता का एक और प्रश्न आ रहा है कि सर मैं बीसीए थर्ड की स्टूडेंट हूँ, और बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एमसीए करूँ या एमबीए करूँ। मुझे आईटी में भी इंटरेस्ट है, बट सक्सेस तो बिजनेस से ही होगे ना, तो फिर हम क्या चूज करें। एक्चुअली ये बीबीए कर चुकी हैं, बीसीए कर चुकी हैं, बीसीए थर्ड ईयर में है ये। इसके बाद ये डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि ये एमसीए करें या एमबीए करें, तो इस पे सर थोड़ा सा इनको गाइड कर दीजिए। देखिए, ऐसा कदापि नहीं कहीं भी लिखा हुआ है या कहीं भी आप सुने होंगे कि जो टेक्निकल हैं वो मैनेजमेंट में काम नहीं कर सकते हैं, या जो मैनेजमेंट के हैं वो टेक्निकल में काम नहीं कर सकते हैं। मार्केटिंग टेक्निकल में भी होती है, मार्केटिंग नॉन टेक्निकल में भी होती है। आपको इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग में, इंटरेस्ट है कोडिंग्स में, आप बिना पूछे बिना सोचे समझे आप एमसीए कीजिए। ओके सर, थैंक यू। और सर ममता सिंह का भी एक प्रश्न आया है
कि सर जी जब लोगों से बात करते वक्त नर्वस हो जाऊं तो कैसे डील करूं उस वक्त। तो इनको सर थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे नर्वस के समय में ये अपने आप को पेशेंस रखते हुए जो है। जी सर, बिल्कुल। एक्चुअली हम जी नर्वस क्यों होते हैं, सबसे पहले ये बात जाननी जरूरी होती है कि हम नर्वस तभी होते हैं जब हमें या तो किसी चीज के बारे में पता नहीं होता है, या हमारे जो फ्रंट में पर्सन है वो हमसे बहुत ज्यादा सीनियर है, या हमसे ज्यादा नॉलेज है। सॉरी। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम जिस प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, हम जिस चीज को उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी फुल कॉन्फिडेंस हम में होनी चाहिए। उस एक एक वर्ड्स को हमें अपने नोन में रखना होगा, जिस चीज को मैं किसी के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। एक एग्जांपल दूं, मैंने भी फर्स्ट सेशन जो लिया था बिजनौर मैनेजमेंट कॉलेज में लिया था, जहाँ पे कि 5,000 बच्चे थे, सॉरी 500 बच्चे थे। फर्स्ट टाइम मेरे भी पैर डगमगा गए थे। 500 बच्चों के बीच की, सारे एमबीए पास आउट। क्या पूछेंगे मेरे से, कैसे पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आप नर्वस हो रहे हैं या कुछ और, वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है सर। आप एक जगह नर्वस होंगे, सेकंड जगह होंगे, थर्ड जगह आपको खुद ब खुद चीजों की नॉलेज हो जाएगी, आप अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर वे में समझा पाएंगे, और थर्ड टाइम आपको नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं लगेगी। फर्स्ट टाइम सभी को नर्वस होता है, सब लोग नर्वस होते हैं फर्स्ट टाइम कि कैसे फेसअप करेंगे। अगर बार बार आ रही है, इसका मतलब कि प्रोडक्ट की नॉलेज आपको प्रॉपर नहीं है, या आपको डर लग रहा है किसी के सामने कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये सामने बंदा सीनियर से है, मैं इसको कैसे डील करूं। तो सबसे पहले आपको अपनी चीज पे बिलीव होना चाहिए। जैसे मैं हूं, मेरे आज के डेट में ईआरपी एसएपी प्रोडक्ट जो है हमारा अपना है। ईआरपी एसएपी मैंने सीखा है। अगर ईआरपी एसएपी में कोई 95 वर्ष के भी पर्सन आते हैं तो भी मैं उनको अच्छा सजेशन दे सकता हूं, उनके सामने बिल्कुल भी मेरा पैर नहीं हिलेगा। जी सर। जी सर। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम लोग सर थोड़ा सा देख लेते हैं, एक दो लोगों के कुछ और भी प्रश्न हैं। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू विकास सर। मैं प्रमोद यादव बात कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत बढ़िया रिस्पांस हम लोगों को स्टूडेंट्स की तरफ से मिल रहा है, जी सर, और थैंक बहुत यू। सारे स्टूडेंट्स के हमने बहुत सारे सवाल हैं जो काफी हद तक आपने क्लियर आउट किए हैं, जी सर। और बहुत बढ़िया सेशन रहा। सबका फीडबैक एकदम थैंक्स सर। आज जैसा भी आप चैट बॉक्स में देख पा रहे होंगे, एकदम जी लाइन जी, सी लगी हुई है। थैंक थैंक यू यू सर, सर। थैंक यू। ये सर थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म विद कम्युनिकेशन को अगर थोड़ा सा आप क्लियर कर पाए। हर्षित नाम के हमारे स्टूडेंट है, वो थोड़ा पूछना चाह रहे थे, जी सर, प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल। विद कम्युनिकेशन। प्रोफेशनलिज्म में कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी होता है। लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, आप हिंदी में बात कर रहे हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो, पंजाबी में बात कर रहे हो, कोई भी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं, उस लैंग्वेज की प्रॉपर नॉलेज होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मैं हिंदी में बात करूं, तो मैं अगर आज आपके सामने बात कर रहा हूं, अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा हूं, अपना प्रोडक्ट के लिए बात कर रहा हूं, तो मुझे पेशेंस रखना होगा, मुझे झुकना होगा। मेरी बातों में ऐसी ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जिनको कि मैं बोलूं या प्रेजेंट करूं तो सामने लगे कि नहीं, बंदे की लाइक अभी हम लोग इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में बात करते हैं, हम लोग का जो इंग्लिश होता है टूटा फूटा इंग्लिश होता है। हम लोग सेंटेंस को गायब ही कर देते हैं बीच से कि सेंटेंस था क्या, कुछ भी बोल जी के निकल जी जाते हैं। सामने वाला बस उस वर्ड को समझ लेता है कि हाँ, इसने वाटर मांगा है, मुझे पानी देना है। तो इसलिए प्रोफेशनलिज्म में सर कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा रोल होता है। किस वे में बात करनी है आपको, किससे बात कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी जी सर, प्रमोद सर, थैंक यू। थैंक यू विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर थैंक यू सर। सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, और दोस्तों अभी टाइम के बाउंडेशन को देखते हुए समय पे ये जी सेशन भी हम लोग क्लोज करेंगे, क्योंकि सर को ऑलरेडी कहीं और पे अपॉइंटमेंट है। सर। तो जो भी आप लोगों के सवाल होंगे दोस्तों, जो हमारी सपोर्ट वाली आईडी है, support@apll.info,
आप उस पे अपना प्रश्न लिख करके मेल कर दीजिए, वहां से भी आपको उत्तर सारे प्रश्नों के मिल जाएंगे। और विकास सर, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जो आज आपने 1 घंटा इस APLL के विद्यार्थियों के लिए दिया है, इसके लिए सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। और जो आपने ये वैल्यूएबल एक थैंक्स टू APLL आल्सो सर, एक्सपीरियंस, एक लर्निंग जो आपने इन विद्यार्थियों को सिखाया, इसके लिए सर बहुत बहुत पूरे विद्यार्थियों की तरफ से आपका धन्यवाद। और Thanks, sir. जब भी Thanks, all भविष्य of में सर से हम लोगों को मौके मिलेंगे और भी किसी टॉपिक के सामने के लिए, हम लोग आपको या डिफरेंट टॉपिक के साथ इस तरह के प्लेटफॉर्म से हम लोग आगे जुड़ते रहेंगे। यही Sure, sir, हमारा sure. कमिटमेंट है आपके साथ, हमारे विद्यार्थियों के साथ, कि एक नई लर्निंग के साथ, एक नए एजुकेशन के साथ हम लोग समय समय पे एक दूसरे से। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप Thank you, sir. हमारे सोशल मीडिया की पेजेस पे पुनः विजिट करके आप दोबारा आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आप जब भी आप मीडिया की पेजेस पे अपना लाइक, क्योंकि जो आपके फीडबैक आएंगे, जो कमेंट आएंगे, शायद कहीं ना कहीं वो हम लोग के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, और आगे आने वाली क्लासेस भी उसी के बिहाफ पे और बेहतरीन तरीके से हो पाती हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और आज के सेशन के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्वाइन करने के लिए। और विकास सर, आपका पुनः एक बार Thanks, बहुत sir. बहुत स्वागत, अभिनंदन, थैंक यू सर, Again, sir, I'm कि always आज a आपने जो strength 1 घंटे का with समय APLL. निकाला, इसके Thank you, sir. लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और Thank you, sir. प्रमोद सर, अब सेशन क्लोज किया जाए। हाँ, क्लोज करते हैं। थैंक यू Okay, विकास sir. सर, Thank you, थैंक यू sir. Thank you. स्टूडेंट्स। Thank you so much. तो जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेशन को जो है वाइंड अप करें। थैंक यू सो मच।